उत्तर प्रदेश की राजनीति में बैंडिट क्वीन के नाम से पहचाने जाने वाली फूलन देवी अपनी मौत के 20 साल बाद एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। यूपी के मिर्जापुर लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुकी फूलन देवी की मूर्ति लगाने का कार्यक्रम बिहार एनडीए का हिस्सा वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी करने जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अपनी मौत के 20 साल बाद फूलन देवी एक बार फिर से क्यों जिंदा हो रही है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोरहा का पूर्वा में एक मल्लाह परिवार में जन्म लेने के बाद से लेकर बैंडिट क्वीन और सांसद बनने वाली दस्यु सुंदरी फूलन देवी के नाम से हर कोई वाकिफ है। चंबल के बिहड़ों से लेकर दिल्ली के अशोक रोड पर शानदार बंगले में पहुंचने वाली फूलन की मौत को भले ही 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन अपनी मौत के 20 साल बाद वही बैंडिट क्वीन फूलन देवी एक बार फिर से जिंदा हो उठी है यूपी की सियासत में। साल 2001 में दिल्ली में हत्या होने के वक्त समाजवादी पार्टी की सांसद रही दस्यु सुंदरी फूलन देवी की हत्या के बाद फूलन के पति ने भी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और इसके बाद से ही एक तरह से फूलन देवी चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन फूलन की मौत के 20 साल बाद अब अचानक से फूलन देवी एक बार फिर से जिंदा हो उठी है। बिहार एनडीए का हिस्सा विकासशील इंसान पार्टी यूपी में फूलन देवी की मूर्ति लगाने का कार्यक्रम करने जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि अपनी मौत के 20 साल बाद फूलन देवी आखिर क्यों जिंदा हुई। दरअसल इसे फूलन के नाम पर यूपी बिहार में वोट बैंक तैयार करने की एक कोशिश भी कहा जा सकता है, क्योंकि सियासत की बिसात में हर तरह के दांवपेच आजमाए जाते हैं और अगर किसी जाति विशेष का वोट बैंक तैयार करना होता है तो उसके लिए किसी ज्वलंत मुद्दे या फिर किसी आइडल को भी तलाशना पड़ता है, जिसके नाम के साथ एक बड़ा धड़ा जुड़ा होता है। ठीक इसी तरह से शायद फूलन देवी को अब निषाद जाति के वोट बैंक के लिए आइडल के रूप में स्थापित किया जा रहा है। दरअसल यूपी बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा जाति की सूची में आने वाले निषाद समुदाय का बहुत बड़ा महत्व है। तभी तो साल 1994 में सबसे अनुभवी नेताओं में से एक माने जाने वाले मुलायम सिंह यादव ने निषाद जाति से आने वाली फूलन देवी को अपनी पार्टी में लेने का जोखिम उठाया था, जिसके बाद फूलन 2 बार सांसद भी बनी। अपने नाम के साथ सन ऑफ मल्ला भी लिखने वाले बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी का कहना है कि फूलन देवी तो हमारे समाज की है, वह राजी खुशी डाकू नहीं बनी थी। उन्हें इस रास्ते पर जाने को मजबूर ही इसलिए होना पड़ा था क्योंकि वह कमजोर तबके निषाद समाज से आती थी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो फूलन देवी को मानने वाले हैं, जो उनके विचारों पे चलने वाले लोग हैं, जो उनको अपने आदर्श मानते हैं, वो सब एक जगह होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। कई ऐसी छोटी मोटी पार्टियां, संगठन सब अभी ऑलरेडी हमारे साथ आ चुके हैं और मैं चाहूँगा कि सब लोग एक साथ आए, एक ही विचारधारा के हैं और एक ही चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे, तो अलग अलग क्यों लड़े। दरअसल मुकेश सहनी ने बिहार में विकासशील इंसान पार्टी बनाई, जिसने बिहार के पिछले चुनाव में 4 सीटों पर जीत हासिल की और वह सरकार का हिस्सा भी बने। यूपी के चुनाव के मद्देनजर अब वह अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक आइडल की जरूरत के चलते उन्होंने फूलन देवी को चुन लिया है। यूपी में चुनाव के महज 6 महीने बचे हैं और ऐसे में अब जबकि मुकेश सहनी ने
फूलन देवी को अपने आइडल के रूप में चुन लिया है, तो सूबे की सियासत में फूलन का शोर शुरू हो गया है। निषाद समाज के वोटों पर हक जताने वाले दूसरे राजनीतिक दलों को भी लगने लगा है कि फूलन के नाम पर निषाद समाज के वोट बैंक को कहीं मुकेश सहनी अपने पाले में न ले जाए। ऐसे में फूलन को याद करना शायद अब उनके लिए भी एक मजबूरी हो गई है, जिसके चलते फूलन के नाम पर शुरू हुए शोर ने फूलन की मौत के 20 साल बाद एक बार फिर से उस दस्यु सुंदरी बेंडिट क्वीन को जिंदा कर दिया है।